गुड इवनिंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है नंबर ऑफ सिस्टम पार्ट 2। आज पार्ट 2 में ये बताएंगे यह दो संख्याओं का योग कितना है 34 और अंतर कितना दिया है यानी 10। योग और अंतर कभी भी दिया जाए तो याद रखना, जब भी तुम्हें बड़ी संख्या पूछी जाएगी या छोटी संख्या पूछी जाएगी तो याद रखना, जैसे हमें बड़ी संख्या पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या इसे और इसे ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 44/2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22। ये बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार कभी कभार छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है। तो छोटी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें से योग में से अंतर वाली वैल्यू घटा देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/2 यानी 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12। इस टाइप से छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पे, अब बड़ी और छोटी संख्या डायरेक्ट अगर तुमसे पूछा जाए तो बताओ क्या होगा। यानी जैसे बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या क्या करेंगे, ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे, तुरंत आधा कर देंगे। और छोटी संख्या पूछी जाए तो इनका अंतर करके 2 का डिवाइड कर देंगे, छोटी संख्या निकल आएगी। अब ये याद रखना, जैसे यहाँ पे हमने क्या पूछा, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यही लिखा है, 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 6 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमने ये बताया है कि बड़ी संख्या जैसे निकालनी है तो इसे और इसे ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा 22, 22 में आधा कर लेंगे। देखो यहाँ पे बड़ी संख्या निकालनी है तो 22 जोड़ लिया और जोड़ने के बाद आधा कर दिया। अब देखो यहीं पे हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा 10/2। देखो इससे ये काटेंगे तो कितनी बार 11 बार, इससे ये काटेंगे तो कितनी बार 5 बार, और उन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 55। यही 55 पूछा गया है, ठीक ना। टाइप सेकंड। 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 39। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब ये होता है जैसे 2 और 3 लगातार कोई संख्या हो, 3 या 4, इस टाइप से क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत का मतलब लगातार कोई संख्या दी जाए। अब यहाँ पे ये याद रखना, जब भी तुमसे क्या पूछी जाएगी, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालने जब भी वर्गों का अंतर क्या होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे x² - y² बराबर कितना दिया 39 यानी 39। अब 39 दिया है तो वर्गों का अंतर ये तुम्हें वैल्यू दी है, पर यहाँ पे जब भी बड़ी संख्या निकालनी है तो तुम्हें याद रखना है, इसमें क्या करेंगे 39 में 1 जोड़ लेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/2 यानी 20। अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो इस टाइप से निकालेंगे। और अगर यहीं पे बोल दिया जाता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता, यानी 39 में से 1 घटा देते और 2 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38/2 यानी 2 से ये कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा 19 बार। तो इस टाइप से ये करना है तुम्हें। अब देखो अगला सवाल दिया है इसमें, 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर। क्रमागत का मतलब अभी बताया ही है, लगातार। अब 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने बताया था कि छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटी संख्या। तो इसमें से
1 घटा देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 9। छोटी संख्या ये, अगर यहीं पे ये कह दिया जाता बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या किस प्रकार निकालती, यहाँ पे करते 19 + 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20/2, और यहाँ पे कितना कटेगा तो 10 बच जाएगा। टाइप नंबर 3 में ये बोला गया है, यदि 2 क्रमागत सम संख्याओं, सम का मतलब क्या होता है, इवन नंबर, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 44 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो याद रखना, सम संख्या का मतलब, कोई क्रमागत का मतलब सम संख्या लगातार हो सकती है, 2 या 4 हों, 4 या 6 हों, 8 या 10 हों, यानी क्रमागत का मतलब लगातार, यानी सम संख्याएं इस टाइप से आएंगी। अब ये याद रखना, जब भी वर्गों का अंतर क्या दिया गया है, वर्गों का अंतर, और पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या, तो इसमें 44 में 4 ऐड कर लेंगे और 4 का ही डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48/4, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। ये काट दो ना समझ में आए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इस टाइप से। अब ये याद रखना, चाहे हमें सम बोला जाए चाहे विषम बोला जाए, दोनों में यही रूल अपनाना है। अगर यहीं पे आपसे ये कह दिया जाता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते, 44 में 4 घटा देते और 4 का ही डिवाइड कर देते। जैसे देखो अगला सवाल दिया हुआ है, अब देखो चाहे इसमें सम की बात आए तब भी इसी प्रकार लगाना है, चाहे विषम की बात आए तब भी इसी प्रकार लगाना है। देखो यहाँ पे ऑड आ गया, अब इसमें ऑड संख्या आएगी, तो याद रखना यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, इसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्गों का अंतर इसमें भी दिया गया है। अब क्रमागत का मतलब, जैसे विषम संख्या, एक तो 3 होगी, 5 हो सकती है, 5 से 7 भी हो सकती है, 7 से 9, 11 से 13, यानी कोई एक बड़ी छोटी होगी कोई संख्या। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 80 में से 4 घटा देंगे और 4 का ही डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 76/4। देखो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, तो छोटी संख्या क्या हो गई। और अगर यहीं पे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 80 में 4 ऐड कर देते, 4 का डिवाइड कर देते, अपनी आप अगली वैल्यू आ जाती। ये याद रखना, जैसे x का मान पूछा गया है तो ये याद रखना, जैसे शुरुआत में जब काउंटिंग करते थे तो 4 को इस टाइप से लिखते थे 4, और अल्फ़ा को इस टाइप से लिखते थे। जब x का मान ज्ञात करना हो तो ये चिन्ह याद रखने हैं तुम्हें। जब भी 4 बनाते हैं तो पहले यहाँ से ऐसे करके इस टाइप से, और अल्फ़ा को जब उल्टा लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे। जैसे x का मान निकालना हो तो इस टाइप से निकालेंगे, और y का मान निकालना हो तो ये चिन्ह याद रखना, अल्फ़ा/अल्फ़ा। बस तुम्हें इन दोनों में, जैसे इसमें x का मान पूछा गया है, इसमें y का मान पूछा गया है, तो ये चिन्ह तुम्हें जरूर याद रखने हैं। इन्हें करना कैसे सॉल्व है, जैसे हमें x का मान निकालना है तो हमने x यहाँ लिखा। अब समझना है, यहाँ पे जब x लिखा तो x को कर लेंगे बंद, इस टाइप से बंद कर लिया हमने। अब ये याद रखना, ये 4 लिखा ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस टाइप से, इसका इसमें गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 270, इस टाइप से गुणा किया, और फिर उसके बाद इस टाइप से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, 192। और अपॉन में अल्फ़ा का मतलब ये होता है कि x और y का मान यानी लेना है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखना ये अल्फ़ा इस टाइप से लिखा, इससे और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे 9 7 63, ऐसे करके फिर ऐसे लाएंगे, तो फिर माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पे, 8 3 24। अब ये याद रखना, इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, देखो 10 में से 2 गया 8,
और यहाँ पे कितना बचेगा 16, 16 में से 9 गया 7, और अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 9, और यहाँ पे 5 में से 2 यानी 3, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो x का मान निकल के आ गया। अब देखो इसी प्रकार इसमें y का मान निकालोगे तो इसी टाइप से करना है। तो अब यह मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अल्फ़ा बटी अल्फ़ा, यानी y की वैल्यू हम कर लेंगे बंद इस टाइप से। तो अल्फ़ा का मतलब ऐसे इसी टाइप में बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, 1 25। अब देखना यहाँ पे माइनस चिन्ह होता ही है बीच में। अब देखो यहाँ पे इसे तो बंद ही कर लिया, इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11। उसके बाद अपॉन यानी लाइन खींच लेंगे, अपॉन में करेंगे। तो अब जब भी हमने क्या बताया, जैसे इसमें x का मान जब किया था तो ये बंद अल्फ़ा अपॉन में जब लिया था तो अचर पद को हमने बंद कर लिया था, इसी टाइप से इसे बंद करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी 32, और देखो माइनस चिन्ह होता ही है पर इसमें माइनस पहले से लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 5 तिया 15। कैसे किया, इस टाइप से गुणा किया, 8 चौको 32 और 5 तिया 15, कैसे ये चिन्ह बना है उसी टाइप से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y बराबर हम जब लिखेंगे तो इसमें से इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना हो जाएगा 47। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो बस यही मान हो गया। आशा करते हैं यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।